हे एवरीवन, माय नेम इज़ रिचा एंड आज की ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ टू मेक दिस क्यूट एंड शॉर्ट कुर्ती। इसे बनाते टाइम मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी गर्ल्स को ऐसी फिटेड बट सुपर कंफर्टेबल कुर्ती चाहिए समर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमें जो मेजरमेंट चाहिए वो है अपर बस्ट का मेजरमेंट। आप देख सकते हो कि मैंने मेजरिंग टेप को हल्का सा लूज पकड़ा हुआ है अराउंड माई अपर बस्ट। मेरा अपर बस्ट मेजरमेंट आया 31 इंचेस। नेक्स्ट मेजरमेंट है बस्ट मेजरमेंट। बस्ट मेजरमेंट के लिए मैंने टेप को अपने ब्रेस्ट के फुलेस्ट पार्ट के अराउंड पकड़ा हुआ है। मेरा बस्ट मेजरमेंट है 34 इंचेस, बट मुझे अपने बस्ट के अराउंड हल्का सा लूज चाहिए, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। इस कुर्ती के लिए मैं अपना बस्ट मेजरमेंट ले रही हूँ 35 इंचेस। नेक्स्ट मेजरमेंट है वेस्ट मेजरमेंट। मेरी वेस्ट मेजरमेंट है 26 इंचेस। वर्टिकल मेजरमेंट्स लेने के लिए मैंने टेप को ऐसे पकड़ा है, तो जो मेरी शोल्डर एंड अपर बस्ट मेजरमेंट है वो है 7 इंचेस, मतलब अपर बस्ट मेरा शोल्डर से 7 इंचेस नीचे है। वैसे ही मेरी शोल्डर एंड बस्ट मेजरमेंट है 10 इंचेस। नेक्स्ट मेरी शोल्डर एंड वेस्ट मेजरमेंट है 16 इंचेस। यहाँ कुर्ती की मेजरमेंट को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 24 इंचेस लूँ या 25 इंचेस। वो आगे देखते हैं मैंने कौन सी मेजरमेंट ली। जितने भी हमने वर्टिकल मेजरमेंट्स लिए हुए हैं वो हमने शोल्डर के हिसाब से लिए हैं, बट इस कुर्ती को हम अपर बस्ट के हिसाब से बनाएंगे। इसका मतलब है जो हमारा कुर्ती का टॉप होगा वो अपर बस्ट होगा। मेजरमेंट्स आप शोल्डर के हिसाब से ही लेना, वरना आपके मेजरमेंट्स गलत आ जाएंगे। तो जब हम अपनी ये मेजरमेंट्स को अपर बस्ट के हिसाब से चेंज करेंगे तो करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो हमारी शोल्डर अपर बस्ट मेजरमेंट थी, मेरे केस में 7 इंच, उसको बाकी सारी मेजरमेंट से माइनस कर देना है और हमें हमारी न्यू मेजरमेंट्स मिल जाएंगी। इस कुर्ती को बनाने के लिए 1 मीटर से भी काफ़ी कम फैब्रिक चाहिए। मेरे पास ये फैब्रिक था जिसकी विड्थ 60 इंचेस के अराउंड थी एंड इसकी लेंथ 1 मीटर थी। इस फैब्रिक से मैंने एक कुर्ती एंड एक स्कर्ट बनाई है। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फैब्रिक को 11 इंच के हिसाब से फोल्ड किया है। ये 11 इंच मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगी। अगर आपको पहले ही पता हो कि आपको कितना फैब्रिक फोल्ड करना है तो इससे आप फैब्रिक को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो और आपका फैब्रिक वेस्ट भी कम होगा। मैंने फैब्रिक के एज के 2 इंच नीचे से मार्किंग शुरू की है और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 2 या 2.5 इंच नीचे से ही मार्किंग शुरू करें। ये लाइन हमारी अपर बस्ट है। फिर मैंने मार्क किया अपर बस्ट मेजरमेंट, जो कि है 3 इंच मेरे केस में। गलती से मैंने अपर बस्ट वेस्ट मेजरमेंट 6 इंच पे मार्क कर दी थी। मेरे केस में मेरी अपर बस्ट वेस्ट मेजरमेंट है 9 इंचेस। इसके बाद मैंने मार्क किया कुर्ती की लेंथ। मैंने यहाँ पे कुर्ती की लेंथ 17.5 इंच ली है। अपर बस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करने से जो भी मेजरमेंट आई उसको मैंने अपर बस्ट लाइन पे मार्क कर दिया है। सेम वैसे ही मैंने बस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करके जो भी मेजरमेंट आई है उसको बस्ट लाइन पे मार्क कर दिया है। वेस्ट मेजरमेंट को भी 4 से डिवाइड करके जो भी मेजरमेंट आई है उसको भी वेस्ट लाइन पे मार्क कर दिया है। कुर्ती के हेम पे मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ। मेरा हिप मेजरमेंट है 35 इंचेस। कैलकुलेशंस के लिए 36 ले लेते हैं अभी। तो अगर 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा 9 इंच। ठीक है, तो अगर मुझे स्ट्रेट फिट कुर्ती चाहिए होती तो मैं हेम पे 9 इंच मार्क करती, बट मुझे हल्का नीचे से फ्लेयर चाहिए था। आप देख सकते हो मेरी कुर्ती में कि हल्का सा फ्लेयर है, तो उसके लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ, जो कि है 10 इंच। तो ये मेजरमेंट कितनी लेनी है वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा लुक चाहिए। अगर आपको स्ट्रेट लुक चाहिए तो आप अपने हिप का जो 4th पार्ट होता है वो मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको हल्का सा फ्लेयर चाहिए तो आप 0.5 या 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके, जो कि मैंने किया है, आप वैसे कर सकते हो। अभी अगर इस 10 इंच में 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे तो हमारी जो मेजरमेंट होगी वो होगी 11 इंच।
और आपको याद हो तो फैब्रिक फोल्ड करते टाइम हमने 11 इंच लिया हुआ था, वो यही था। इसका मतलब है कि जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है उनमें से कोई भी मेजरमेंट 11 इंच से ज़्यादा नहीं है। इस कुर्ती में कोई साइड में जिप नहीं है, तो आपको वेस्ट के अराउंड हल्का सा लूज रखना पड़ेगा जिससे कि आप इजीली कुर्ती पहन सको। मैंने यहाँ पे 0.75 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है वेस्ट पे। आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हो, बाकी मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा ज़्यादा कर लो, बाद में अगर आपको लूज कर लगता है तो आप उसको कम कर लेना। फिर मैंने सारे पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया। साइड डार्ट के लिए मैं बस्ट से ऐसे 2 इंच नीचे मार्क कर रही हूँ। आप ये मेजरमेंट अपने ब्रेस्ट साइज के हिसाब से लेना। इफ़ यू हैव स्मॉलर ब्रेस्ट तो आप ये मेजरमेंट 1 इंच ले सकते हो, बट इफ़ यू हैव बिगर और फुलर ब्रेस्ट तो आप ये मेजरमेंट 1.5 या 2 इंच ले सकते हो। सेंटर से 4.5 इंच पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया है, आप भी ये 4 और 4.5 इंच ले सकते हो। फिर मैंने ऐसे डार्ट को बना दिया है, आप देख सकते हो। नेक लाइन के लिए मैं ऊपर 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मैं आपसे कहूँगी कि आप ये मेजरमेंट 4 इंच से ज़्यादा मत लेना। अगर आप 4 इंच से ज़्यादा लोगे तो आपने देखा होगा कभी कभी बीच में ऐसा लूज हो जाता है, वो हो सकता है। बाकी मैंने नेक लाइन कैसे बनाई है वो आप देख सकते हो। नेक लाइन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास ये फ्रेंच कर्व हो, अगर नहीं है तो आप फ्री हैंड भी बना सकते हो। फिर मैंने टॉप पे 1/2 इंच मार्जिन और सीम अलाउंस मार्क कर दिया है। एंड साइड में 1 इंच सीम अलाउंस और मार्जिन मार्क किया है। बॉटम पे भी 1 इंच सीम अलाउंस मार्क किया है। कुर्ती की लेंथ को लेके मैं अब भी थोड़ा कंफ्यूज थी, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर दे रही हूँ। अगर मुझे ज़्यादा लगेगा बाद में तो मैं उसे कट कर दूंगी। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी, अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो लेंथ को लेके तो आप एक्स्ट्रा ही मार्क कर लो, बाद में कट कर देना। हमारी बॉडी पॉइंटी नहीं होती, हमारी बॉडी में कर्व्स होते हैं, इसीलिए जहाँ पे भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना, हम उसको कर्व से ब्लेंड कर रहे हैं। फिर मैंने वेस्ट एंड जहाँ पे भी हमारे साइड डार्ट्स एंड हो रहे हैं वहाँ पे नॉचेस बना दिए। बाकी डार्ट को दूसरी साइड ट्रांसफर कैसे करना है वो आप देख सकते हो। एंड हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। इसका बैक पार्ट बनाना बहुत इजी है, आप खुद ही देख लेना। फ्रंट में हमने डार्ट इसलिए दिया है क्योंकि डार्ट फैब्रिक को बॉडी के हिसाब से अच्छे से एडजस्ट कर देता है। बैक पे हमें डार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कुर्ती की स्ट्रैप बनाने के लिए हमें 2 इंच वाइड स्ट्रिप चाहिए, हमें 1.5 इंच वाइड स्ट्रिप भी चाहिए। इस 1.5 इंच वाइड स्ट्रिप का यूज हम नेक लाइन को फिनिश करने में करेंगे, आप आगे देखोगे। इस कुर्ती की स्ट्रैप बनाने के लिए हमें 2 इंच वाइड स्ट्रिप चाहिए।
हमें 1.5 इंच वाइड स्ट्रिप भी चाहिए। इस 1.5 इंच वाइड स्ट्रिप का यूज हम नेकलाइन को फिनिश करने में करेंगे, आप आगे देखोगे। सबसे पहले हम डार्ट स्टिच करेंगे। अगर आपने पहले डार्ट स्टिच किया है तो देखा होगा, अगर आप एकदम से डार्ट फिनिश कर देते हो तो वहाँ पे एक पॉइंटी टिप बन जाती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब आप डार्ट स्टिच करो तो जहाँ पे आपका डार्ट खत्म होने वाला उससे ½ इंच पहले ही आप डार्ट खत्म कर दो और फिर आप बस एज पे स्टिच करो। इससे क्या होगा कि डार्ट आपका अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा फैब्रिक के साथ। डार्ट को स्टिच करते टाइम बैक स्टिच मत करना, जो हमारे ये थ्रेड के एंड्स हैं इसमें नॉट बांध देना। मुझे ½ इंच वाइड स्ट्रैप चाहिए थी, इसके लिए मैंने 2 इंच वाइड स्ट्रिप कट की थी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्ट्रैप्स बनाते टाइम आप भी आयनिंग का यूज जरूर करें, इससे काफी क्लीन स्ट्रैप्स बनते हैं। नेक्स्ट मैं फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से स्टिच करने जा रही हूँ। मैं इन दोनों पार्ट्स को फ्रेंच सीम से स्टिच करूंगी। मैंने ऑफ कैमरा ½ इंच पे स्टिच करके उन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया है। कुर्ती की साइड में ये जो ओपनिंग होती है इसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इसे ओपनिंग ही बोलती हूँ। यहाँ पे आपको 4½ इंच दिख रही होगी ये ओपनिंग, इसमें से 1 इंच तो सीम अलायंस का ही है, तो 3½ इंच। सीम अलायंस और मार्जिन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड में उसे मैं कट कर दे रही हूँ, ताकि जब मैं दोबारा इसे स्टिच करूँ तो वो अच्छे से स्टिच हो जाए, कोई भी फैब्रिक बाहर ना निकले। फ्रेंच सीम से काफ़ी प्रोफेशनल लुक आता है। अगर आपने पहले कभी ये सीम ट्राई नहीं की है तो आप कर सकते हो, आप देख सकते हो, उतना डिफ़िकल्ट नहीं है कुछ। मैंने ऑफ कैमरा स्टिच कर दिया है। बाकी स्टिच करने के बाद जब मैंने पहना था तो मुझे वेस्ट पे काफ़ी लूज़ लग रहा था, तो आप देख सकते हो मैंने उसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। और ये साइड ओपनिंग भी मुझे कम लग रही थी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पहले 4½ इंच था, अभी ये 6 इंच कर दिया है। इसका मतलब 1 इंच सीम अलाउंस का अगर हटा दें तो मेरी जो साइड ओपनिंग है वो 5 इंच की है। ये जो 1.5 इंच वाइड स्ट्रिप हमने कट की थी, इससे हम नेक लाइन को पूरा फिनिश करेंगे। तो एक बात याद रखना, पहले आप स्ट्रैप को अटैच कर लें, इसके ऊपर आप ये स्ट्रिप रखें। स्ट्रैप को लेके इनिशियली मेरा प्लान था कि मुझे नॉट बांधनी है शोल्डर पे, बाद में वो प्लान क्यों चेंज किया अभी बताती हूँ आपको। स्ट्रैप अटैच करने के बाद जब मैंने कुर्ती को पहना तो मुझे जैसा लुक चाहिए था वैसा नहीं आ रहा था, एंड आई विल बी ऑनेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा था देखने में, इसीलिए आई चेंज्ड माई प्लान।
बैक स्टेप्स को हटा दिया है मैंने। जो मेरी स्टेप मेजरमेंट आई है वो 9.5 इंच आई है। तो जो मेरी फ्रंट स्टेप्स थी उन पे मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है। इसमें 1 इंच सीम अलायंस का है। क्लीन एंड फिनिश्ड लुक के लिए मैं कहूँगी कि साइड ओपनिंग को स्टिच करने से पहले आप आयनिंग कर लें। सेम चीज़ मैं हेम के लिए भी कहूँगी। लास्ट पार्ट रिकॉर्ड करते टाइम मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा कैमरा पोर्ट्रेट मोड में था। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना इस बार। होप आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। हैप्पी सोइंग, स्टे क्रिएटिव एंड सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।